आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव। बताइए, महादेव पूजा का विषय है कि लव का विषय है? ये महादेव की अवमानना है, मोहम्मद की हमको नहीं पता है, मोहम्मद वाले जाने। बिहार दौरे पर पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने देश भर में चर्चित आई लव महादेव और आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये विवाद सिर्फ जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने के लिए खड़ा कर दिया गया है। उनके अनुसार महादेव पूजा का विषय है, प्रेम का नहीं। इस तरह के नारे लगाना उनके अनुसार महादेव का सम्मान नहीं बल्कि उनका अनादर करना है। ये असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव। बताइए, महादेव पूजा का विषय है कि लव का विषय है? ये महादेव की अवमानना है, मोहम्मद की हमको नहीं पता है, मोहम्मद वाले जाने। लेकिन महादेव, आई लव महादेव कहना क्या महादेव का सम्मान है कि अपमान है? ये महादेव का असम्मान है, महादेव का अपमान है। महादेव के साथ ऐसी भाषा का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच जो स्थिति है, इस बीच क्रिकेट मैच भी हुआ एशिया का पूरा। अब देखिए ना, देखिए पूरा देश जो है अभी दुख में पड़ा हुआ है, और आप जो है जिसका नाम ले रहे थे कि यही शत्रु है, इसी ने ये सब किया है, उसी के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या कहा जाए, भारत की सरकार भारत के लोगों की भावना के साथ कहाँ खड़ी हो पा रही है? हाल के दिनों में सोशल मीडिया और सार्वजनिक स्थानों पर आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर बवाल मचा हुआ है। इसके विरोध में हिंदू संगठनों की ओर से आई लव महादेव जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं, जहां समर्थक इसे भक्ति और आस्था का प्रतीक मान रहे हैं, तो विरोधियों का कहना है कि ऐसे नारे धार्मिक भावनाओं का अनादर करते हैं और समाज में विभाजन फैलाने का कारण बन सकते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का ये बयान उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में उपजी तनावपूर्ण स्थिति के बीच आया है, जहां 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई और आई लव मोहम्मद पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया गया। फिर ये प्रदर्शन जब हिंसक हो गया और स्थितियां तनावपूर्ण हो चली, तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। इसके अलावा स्थितियों को देखते हुए बरेली प्रशासन ने 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर यानी कि करीब 48 घंटे के लिए बरेली में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। उधर इस पोस्टर विवाद पर ताजा बयान का जिक्र करें तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सनातन राजनीति का बिगुल बजाया है और बिहार चुनाव को एक नई दिशा देने की घोषणा की है। वो सभी 243 सीटों पर गौ रक्षा को संकल्पित उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की बात कह रहे हैं और ये भी कहा कि वो उन्हीं के लिए प्रचार करेंगे। देखिए, चयन क्या, लोग अपने आप आगे आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं हम गाय के लिए मतदान करेंगे, और चूंकि कोई पार्टी गाय के लिए खड़ी नहीं हो रही है, इसीलिए व्यक्तिगत रूप से ही कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर कोई पार्टी नहीं खड़ी होती है तो हम चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़े भी होंगे, क्योंकि हमें तो गौ रक्षा करनी है। सरकार तो लगातार हिंदू राष्ट्र का भी दावा करती है। हाँ, हिंदू राष्ट्र का दावा करती है, लेकिन हिंदुओं के लिए जो जरूरी है हिंदू गुण, वो उसमें दिखाई नहीं देता है। आप समझिए कि कोई भी हिंदू होगा, अगर वो शक्ति संपन्न हो जाए तो क्या वो अपनी माँ को काट काट के बेचेगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन इस सरकार ने ये दुर्लभ उदाहरण पूरे विश्व के सामने रख दिया है कि हमारे पास ताकत भी है और अपने आप को हम हिंदू भी कह रहे हैं, फिर भी गौ हत्या करके गौ मांस का निर्यात कर रहे हैं। तो ये जो कार्य है, इससे पता चलता है कि ये सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ये घोषणा की है कि वो बिहार की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। उन्होंने कहा है कि नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये स्पष्ट कर दिया जाएगा कि कौन कौन उम्मीदवार उनकी ओर से चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब ये भी है कि वो केवल समर्थन ही नहीं देंगे बल्कि एक नया राजनीतिक विकल्प भी पेश कर सकते हैं। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।